के उद्देश्य है, जैसा अभी गुरु जी ने बताया कि एक ने दूसरे को बनाया, दूसरे ने पता नहीं कितनों को बनाया है और आगे पता नहीं कितनों को बनाएंगे। तो हम सबसे पहले ऐसे धन्य लोगों का पैर छूकर प्रणाम करना चाहेंगे। और उसी के बदौलत आज मैं इस गुरुकुल के सहायता से, रमेश सर के सहायता से अपने आप को आप सबके बीच में खड़ा होकर, मतलब आप मुझे दो शब्द कहते हुए देख रहे हैं, ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक सर का कहावत है, सर के मुंह से हमने सुना है कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत ही है। तो बहुत मेहनत करवाया इन्होंने, शायद हमसे अकेले कभी नहीं हो पाता, ये फैक्ट है। और हाँ, आपके जीवन में एक उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है। जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है। और अपने आप पर संयम, आप अपने आप पर जब कंट्रोल कर लेते हैं, संयम हो जाता है, तो आप अपने उद्देश्य को छू लेते हैं। इसके लिए फिर से हम एक बार धन्यवाद देना चाहेंगे इस गुरुकुल संस्थान को, गुरुजी को और अपने ट्रेनर सर को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। फिर से आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन सर के पास आए तो यहाँ रनिंग भी किए। उसके बाद मेरा वहाँ पर हाई जंप केवल 4 फीट ठान रहे थे। मेरा समय केवल 5-6 दिन था। लेकिन हम रमेश सर के पास आए तो हम बोले कि सर मेरे जो हाई जंप हैं बहुत कम है, जो कि 4 फीट क्लियर करे हैं। तो सर बोले कि चलिए हम आपको 5 फीट क्लियर करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेहनत कीजिए। तो हम यहाँ पर फिर 4-10 किए और वहाँ पर जाकर 4-8 तक क्लियर करके रहे हैं और गोला भी बिक दिए हैं। और दौड़ में 5-2 लगा, जिसमें 40 अंक हुआ। और मेरा सब नंबर जोड़कर 86 नंबर है। और मेरे सबसे योगदान मेरे रमेश सर का रहा, जो कि मेरे हाई जंप में बहुत अच्छे नंबर लिवाए हैं। गुरुकुल परमार्थ को अपना धन्यवाद देना चाहते हैं। वहाँ पर अपने रोड रनिंग कर रहे थे, मेरा पैर फ्रैक्चर की तरफ दर्द हो रहा था। लेकिन एक मुकेश मेरा दोस्त साथी लेकर आया कि चलो परमार्थ में चलते हैं। और मैं उधर सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए सोच रहा था कि हम क्वालिफाई कर जाएं अपने गांव पर। लेकिन यहाँ रमेश सर के शरण में आए और मेरा जो भी है 72 नंबर है, इसलिए हम खुश भी हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं गुरुकुल परमार्थ। ठीक है। दूसरा ट्रायल में तो 5-14 लगा। उसके बाद तीसरा ट्रायल में दौड़े 5-5 लगा। लगभग कितने दिनों का अंतर था? 10 दिन का अंतर था। 10 दिन में सब क्वालिफाई किए हैं। और वहाँ हाई जंप 5 फीट फाने हैं, 22 फीट गोला भी गया है और 5-17 में दौड़ निकाले हैं। टोटल 90 नंबर आया था। और गुरुजी को प्रणाम, रमेश भैया को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी को और इस कड़ी को। और 100 में 100 लाने का काम किया है मिस्टर प्रदीप यादव। गुरुकुल परमार्थ के फाउंडर, हम लोगों के गार्जियन और इस गुरुकुल पर हम सभी इकट्ठा हुए यहाँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात करी थी एक छोटी सी कोशिश गुरु पूर्णिमा के समय में। उस कोशिश के अंतर्गत आज हमारी पहली सफलता है बिहार पुलिस में रिजल्ट के रूप में। ये सारे कैंडिडेट जो दिखाई दे रहे हैं ये सफल कैंडिडेट हैं। गुरुकुल परमार्थ की स्थापना करी गई है कुछ विशेष लक्ष्य के साथ इस बिहार में। सभी राज्यों का कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन है इस देश के विकास में। लेकिन बिहार का योगदान क्या है? अगर हम बात करें तो बिहार का योगदान सिर्फ निगेटिव सेंस में लिया जाता है। अच्छा काम करते हुए भी निगेटिव सेंस में लिया जाता है। तो ये कोशिश है हमारी कि खेल के माध्यम से हम बिहार के वासी गोल्ड मेडल जीते भारत के लिए और उससे हमारा झंडा ऊंचा हो। इसके लिए एक छोटी सी कोशिश मैंने और रमेश ने मिलकर देखी। एक सपना देखा
और उसको करने की कोशिश करी। बहुत सारी मुश्किलें आई और उस मुश्किलों को पार करते हुए आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं इतनी सफलता के साथ। अब यहाँ से आगे लेके जाना है। यहाँ पर अभी फिर से बिहार पुलिस है, आर्मी है, दरोगा है, बहुत सारी वैकेंसीज है। लेकिन इस बीच में हम लोगों के बीच में से अगर कोई बच्चा निकले जो ओलंपिक तक, विश्व चैंपियनशिप तक जाए और इस तिरंगे को ऊंचा करे, ऐसी कोशिश गुरुकुल परमार्थ की है। ये हमारा मेन मकसद है। तो कुछ बच्चे, क्या नाम है आपका? शिवम कर रहा है, अंकित है, तो ये अनुराग, ये लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी से उम्र 14-15 साल है। तो हमें ज़रूरत है कि ये ऐसे टैलेंट जो अगर हमारे क्षेत्रों में है कहीं कहीं पे, तो उनको हम एकत्रित करके यहाँ से ट्रेनिंग दें। मेन मकसद वो है। आप लोगों का सहयोग मिलता रहे। आप लोग सफल कैंडिडेट हैं। गुरुकुल को चलाने के लिए जो भी आवश्यकता पड़े, आप लोगों से अनुरोध है कि उसके लिए आप लोग करें, क्योंकि यह बिहार का योगदान देश के लिए होने वाला है। तो इसके लिए आप लोगों को आज अच्छा लगा कि इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया है और उसके लिए सम्मानित भी किया जाएगा। लेकिन एक पंक्ति कहूँगा मैं, प्रेमचंद्र ने लिखा है, नश्वर है नरदेह मौत से नहीं डरना होगा। नश्वर है नरदेह मौत से नहीं डरना होगा। सत्य मार्ग छोड़ स्वार्थ पथ पैर नहीं धरना होगा। होगी निश्चय जीत धर्म की, धर्म मतलब जो आप करना चाहते हैं, होगी निश्चय जीत धर्म की, यही भाव भरना होगा। मातृभूमि के लिए जगत में जीना और मरना होगा। मातृभूमि के लिए जगत में जीना और मरना होगा। तो ये भारत माता के लिए हमारा तिरंगा ऊंचा हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करें। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं आप लोगों को, और आगे हम लोग इसी तरह सफलता के पड़ाव आगे चलते चले। रमेश को मैं बुलाऊंगा, 2 शब्द कहे। सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और आज मैं जो कुछ भी आप लोगों के लिए कर पा रहा हूँ वो उसमें मेरा, मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बनाने में सबसे पहले इनका योगदान है, जिन्होंने मुझे बनाया है और इस लायक बनाया है कि मैं आप लोगों को कुछ मदद कर पा रहा हूँ। और साथ में अगर देश के लिए गोल्ड मेडल के लिए सोच रहा हूँ तो ये देन और ये सोच इनके दिमाग की उपज है, जिन्होंने मुझे मेरे अंदर डाली। और जब तब से मैंने इस पथ में अपना पदार्पण किया और इसमें मेहनत करता गया। बहुत सारी कठिनाइयाँ आई मेरे साथ और हर समय ये खड़े रहे मेरे गुरुजी, और यही कारण है कि आज मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूँ आप लोगों के लिए, चाहे बिहार के लिए जो कुछ भी किया है अभी तक, इसमें इनका सबसे बड़ा योगदान है। और साथ में मेरी मेहनत है और आप लोग की जैसे कि दुआ है, जो मैं अभी कुछ कर पा रहा हूँ। अभी ये सफ़र शुरू हुआ है और ये चलता ही रहेगा। ये मेरा स्टार्ट है हम लोगों का। अभी जो भी 20-25 रिजल्ट दिए हैं हमने 30 में से, ये हम लोगों का स्टार्ट है और हम लोग बिहार के लिए इससे भी बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं आगे चल के। इसमें बस आप लोगों का सहयोग चाहिए और आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखेंगे तो हम लोग जरूर सक्सेस होंगे। एक बार फिर से सबको हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। आप लोगों ने हमारे ट्रेनर सर और गुरुजी की बातों को सुना और अब इस कार्यक्रम को आगे ले चलते हुए पुरस्कार के दौर में पहुंचते हैं। पुरस्कार के दौर में हम लोग पहुंचते हैं तो सबसे पहले आज प्रदीप जी का बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे प्रदीप जी। ऐसे ही चमत्कार दिखाते रहें आप, 100 में 110 लाने की कोशिश करें आप। और सबसे पहले पुरस्कृत होंगे हमारे प्रदीप जी, जो 100 में 100 मार्क्स लाए। अरे बना था वीडियो। और आप बिहार पुलिस की तैयारी कैसे की और कितना एफर्ट लगाया और क्या क्या की, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। क्या क्या शुरुआती दौर में क्या क्या कठिनाइयाँ आई, उसके बारे में बोलिए। कठिनाई शुरुआत बहुत। जय हिंद। तो ये है साधना कुमारी। अभी हमारे पास से कितना दिन से लगभग आ रही हैं आप? 25 दिन से 20-25 दिन से आ रही हैं। इससे पहले इनका हाई जंप भी कितना था? हाई जंप 3-4 था। 3-4 था। कितना वहाँ पे जाकर कितना की है जंप आपने? 4 फीट जंप की है। टाइगर जंप की हूँ। टाइगर जंप की है। टाइगर जंप आई थी तो इन लोगों का सबका कहना यही था, सबका था ना कि नहीं होगा हमसे, और हम पहले दिन ही बताए कि थे कि सबका होगा। खुद मेरे से नहीं हो रहा था, यहाँ आए तो मेरे में परिवर्तन हो गया। 4 फीट में फानने लगी और वहाँ जाकर भी मैं 4 ही फान कर आई हूँ। शाबाश, बहुत बढ़िया। एक बार इनके लिए ताली हो जाए 4 फीट जंप की। और
इनका गोला भी 13 जा रहा था शायद शुरू में, 13-14 जाता था। और यहाँ पे गोला भी, बस इनको स्ट्रेंथ थी, टेक्निक बताना होता है इनके पास, सबके पास, क्योंकि सब गांव की है, सबके पास वो मजबूती होती है, बॉडी मजबूत रहता है, तरीका पता नहीं रहता है। बस वो हमने किया है यहाँ से। और उसमें इन्होंने ये 80 नंबर लेके आया है, और मतलब 5:22 लग गया इनका टाइम, 2 सेकंड ज़्यादा लग गया, 4:22 लगा, सॉरी, नहीं तो इनका फुल 90 नंबर होता है आराम से। और हमारे पास जितनी भी कैंडिडेट गई, कितनी गई, 8-9 गई है लगभग, उसमें से सब 80+ ही है, 80, 86, 90 ऐसे है। अभी इतना बाकी है, और उसमें से कुछ और नहीं आई है जो बाकी है, तो उन सब का भी अच्छा तैयारी है, सब 4 से भी ऊपर जंप कर रही है। साधना बताएंगी थोड़ा सा अनुभव, वहाँ पर जाने के बाद आपको डर लग रहा था, क्या हो रहा था? हाँ, क्योंकि ग्राउंड अलग था, चेंज था, यहाँ जंप करने का फिर तरीका, यहाँ गादा हमारा थोड़ा ऊंचा था, वहाँ पर नीचा था नीचे था जंप थोड़ा, करने का। अच्छा। हाँ, तो थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन यहाँ हम लोग हमेशा हाथ पर नम हो किए थे, तो वहाँ कोई गादा का प्रभाव नहीं पड़ा। एक बार में गिरा था, पर लास्ट बार में मैं 4 फिनिश कर दी थी। शाबाश, बहुत बढ़िया। और गोला में कितनी बार में फेंक दी गोला? पहला बार में ही मैं 16 फीट फेंक दी थी। और गर्ल्स का किसमें का बैच, 30 का बैच बन रहा है ना? 30। एक बार में 30 को छोड़ दिया था, और 2 राउंड ए और बी था, तो मैं बी सेक्शन में थी। ए वाली को 30 बार को छोड़ा ना, उन लोग को भी 2 राउंड ही फिनिश हुआ था, लास्ट चांस था, तभी हम लोग को भी छोड़ दिया। अच्छा। उसमें हम लोग 60 मिल गए, उन लोग का लास्ट बार में हट गई, फिर हम लोग 2 राउंड हुआ तो फिर 60 को छोड़ दे रहा था, ऐसे मैंने कहा। अच्छा, लगातार ही छोड़ दे रहा था। हाँ, अभी उन लोग का 2 राउंड हुआ ना, तीसरा बाकी था, फिर हम लोग को 30 छोड़ दिया। अच्छा। 60 लोग हम मिल गए कि मैं। तो आपको हम बताए थे कि कर्व पकड़ के चलना है, क्योंकि जब ये अंदर जा रही थी तो थोड़ा घबरा रही थी, तो बात की थी मेरे से थोड़ा कि सा सर डर ऐसे लग रहा था, जाते वक्त सर से बात करके गई थी, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। हाँ, तो ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कैंडिडेट से, अगर बात कर ले, उनको जो तैयारी किया गया रहता है उसके हिसाब से। तो कर्व को हमेशा पकड़ के दौड़े। आप लोग भी जब जाएंगे तो कर्व जो साइड में लाइन बना हुआ है उसके साथ चिपक के दौड़ना, ठीक है? उससे आपका टाइम अंदर आएगा। अगर किसी को काटना है, काट के तुरंत अंदर आ जाए। तो बहुत अच्छा लगा ये 5:22 लगा, 4:22 लगा, कोई बारी खराब टाइम नहीं है, 2 सेकंड के लिए, नहीं तो 90 नंबर में आती। और जो भी मैं हूँ ये इसी गुरुकुल की वजह से, क्योंकि यहाँ आने में ही मेरा परिवर्तन था। मैं अपने फील्ड पर बहुत स्लो थी, लग ही नहीं रहा था कि मुझसे निकलेगा, पर यहाँ आकर कॉन्फिडेंस बढ़ गया। चलिए, शाबाश। तो ये बस इन लोगों का बड़प्पन है। हमारे पास जो भी आता है हम कोशिश करते हैं कि सबका हो जाए, हम लोग तैयारी उस लेवल से करवाते हैं, और सबकी तैयारी भी उसी हिसाब से है, और हमारा रिजल्ट भी उसी हिसाब से है। हम पहले भी आपको बताए थे कि बॉयज़ में हमने अभी 30 के प्लस रिजल्ट दिए हैं। आर्मी के हमारे पास बहुत सारे बंदे हैं जो कि आराम से 5 के नीचे लगा देते हैं। और ये गर्ल्स कैंडिडेट है जो हमारा ये सबसे बड़ा सम्मान बन रही है कि जितना भी कैंडिडेट गई है यहाँ से, सब ने ये क्वालिफाई हुई है। क्वालिफाई ही नहीं, 80+ मार्क्स लेके आई है। और 1-2 ऐसा है जो 100 नंबर भी ला सकती है अभी, और 1-2 तो लाई भी है। तो इन लोगों से हम यही उम्मीद करेंगे कि सबका सिलेक्शन अच्छे से हो जाए। बस इतना ही। जय हिंद सबको। जय हिंद। था, लेकिन किसी ने बताया कि गुरुकुल परामर्श खुला हुआ है, आप जाकर वहाँ भी प्रयास कर सकते हैं। मेरा हाई जंप थोड़ा कम ही था, मतलब वहाँ पर 4-4 ही हो रहा था, बट यहाँ पर आए तो मतलब मेरा 5 फीट भी क्लियर हो रहा था, मतलब वहाँ नहीं हो पाया, 4-8 ही हुआ। प्रयास तो किए ही, बट नहीं हुआ। सर रमेश सर हैं जो मेरे लिए मतलब बहुत प्रयास किए हैं। तो और रनिंग टाइम भी मतलब मारते थे यहाँ पर 5-5 तक, 5-2-1 तक अपने से भी मार सकते थे, लेकिन वहाँ 5-17 ही लगा, जो मेरे लिए अच्छा ही है। जो भी है 40 अंक आया दौड़ में, और हाई जंप 4-8 हुआ, 86 नंबर लाए हैं हम। और बस इतना ही कहना चाहते हैं। यहाँ पर गुरुजी और सर हैं, रमेश सर, जो कि मुझे 13 दिन में, मात्र 13 ही दिन, जो कि मैं क्वालिफाई भी नहीं कर पाता शायद अपने आप से करता तो, और यहाँ पर हमको ऐसा मतलब ट्रेनिंग दिए दौड़ के लिए, 13 अच्छा मार्क लेकर आए हैं। और क्या बोले, हम वहाँ पर तो क्वालिफाई भी नहीं कर सकते अपने आप से करते तो, लेकिन आज रमेश सर के बदौलत हम यहाँ पर आप लोगों के बीच कुछ बोल पा रहे हैं। बस इतना ही बोलेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद।